बिल्कुल बदनाम करने का एक साजिश था उसका, और बदनाम और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे नाम का कहाँ क्या दुरुपयोग करता होगा। ये तो मामला मान लीजिए संजोग से कि एक मेरा जानने वाला था, तो ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आ गया, इस मामला का उद्भेदन हो गया। अब आरजेडी के लोग कहते हैं कि हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, और गरीबों पर जब जुल्म होता है तो उसी को वो अपने पेज पर डालते हैं। फॉलोअर है आप, जो अंगरक्षक हैं, जो बॉडीगार्ड थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये ऑफिशियल जो है तकरीबन एसडीपीओ महेश चौधरी का आया है। अगर करता है तो प्रशासन समझे कि मेरे नाम पर कम से कम इस तरह का गुंडागर्दी का काम हो न करे। उसी तमाम सारे ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर हमारे बूम इंडिया फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो बूम इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। वारिसलीगंज विधानसभा से एक वीडियो वायरल होता है मित्रों, जिसमें जो है अरुणा देवी, जो स्थानीय विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह का एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो वायरल के आधार पे घर के जो मालिक हैं वो थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं कि हमारे घर पे जो है गाली गलौज किया गया। तो सीधा हमारे साथ अखिलेश सिंह जी, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है उस वीडियो का, क्या कुछ होता है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप गाली गलौज का जो आरोप आप पे लग रहा है। दरअसल है क्या कि जो थाना में आवेदन दिए हैं उसका एक छोटा लड़का जो है थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है। उस दिन वो जो है सुबर बिघा में एक नाई, जो ठाकुर का ये नाई जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, उसको मेरे नाम पर धमकी दे रहा था और रंगदारी मांग रहा था कि होटल बुक करवाओ, पता नहीं और क्या क्या करता वो। और उसका उद्भेदन हो गया, चूँकि वो एक जानने वाले हलवाई समाज का लोग वहीं दाढ़ी बना रहे थे, और वो जान गए कि अखिलेश सिंह ने है, कोई नकली अखिलेश सिंह बन के ये जो है सो उसको पर धमका रहा है कि मेरे लिए होटल बुक कर दो, मेरे लिए ये व्यवस्था कर दो। उस उद्भेदन में जो है सो वह लड़का जो है वीडियो कॉल करके फिर जब धमकाया कि तुम हलवाई को, कि तुम्हें चेहरा पहचानने वाले होते हो, तुम मिठाई बेचने का काम करते हो ना, मिठाई बेचो, आदमी को मत पहचानो, और धमकाया और मेरे शब्द में भी कुछ अपशब्द बोला। तो चूँकि उस मामला को हम जो है सो पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन पारिवारिक रूप से जुड़े रहने के कारण हमको लगा कि वो लड़का फरार चल रहा है पुलिस प्रशासन से। उस पर और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं, पुलिस पर हमला कर अपना ट्रैक्टर छुड़ाने का 2-3 मामला दर्ज है, रंगदारी में गोली मारने का मामला दर्ज है, कई मामले में वो पुलिस से वांछित है। तो हमको लगा कि यह इस प्रकार का जो हरकत कर रहा है तो उसके परिवार, जो उसके गार्जियन, उसके अभिभावक हैं, उसको समझा दें कि इस तरह का हरकत तो पहले हम लोगों के क्षेत्र के अंदर ना करें। अगर करता है तो प्रशासन समझे कि मेरे नाम पर कम से कम इस तरह का गुंडागर्दी का काम हो न करे। उसी उद्देश्य से हम उस रास्ते से आ रहे थे, तो सड़क किनारे रोककर चाहे कि उसके गार्जियन से मुलाकात हो। गार्जियन से ना मुलाकात होने के कारण ना कोई था नहीं, उसके कारण हम वहाँ से 1 मिनट में ही चले आए और गुस्सा में थे। कुछ बोले कि गुंडागर्दी करना है, अपने नाम पर करो, अपने बल नहीं है तो दूसरे को नाम बदनाम क्यों करते हो, बस यही मामला था। तो आपका जो बदनाम करने के लिए जो है आपको ये किया अब बिल्कुल बदनाम करने का एक साजिश था उसका, और बदनाम और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे नाम का कहाँ क्या दुरुपयोग करता होगा। ये तो मामला मान लीजिए संजोग से कि एक मेरा जानने वाला था, तो ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आ गया, इस मामला का उद्भेदन हो गया। ऐसे उसका प्रवृत्ति ही ऐसा है कि मेरे नाम को बदनाम करने का, और कहीं न कहीं इसमें हमारे विरोधी जो है उसका भी कहीं न कहीं साजिश हमको लगता है, जिस हिसाब से वायरल मामला हो रहा है, चूँकि मामला था कुछ नहीं। आरजेडी के पेज पे, जो आरजेडी के सोशल मीडिया पेज पे, चाहे एक्स हो या फिर फेसबुक पेज हो, सब पे जो है तो इसी से लगता है कि चूँकि मामला कुछ था नहीं, और मामला खास करके अगर था भी तो गरीब, शोषित, अति पिछड़ा पर वो जुल्म किया, उसको धमकाया, उसके लिए हम उसको समझाने गए। अब आरजेडी के लोग कहते हैं कि हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, और गरीबों पर जब जुल्म होता है तो उसी को वो अपने पेज पर डालते हैं। तो इसी बात से समझिए कि उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। तो सरकार के विरोध में जो बिहार में जो सुशासन की व्यवस्था जो चल रहा है एनडीए सरकार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं सत्ता से दूर रहने का बेचैनी है। आप बेचैनी ही है, जो कि लगता है कि किसी प्रकार किसी विधायक के प्रति थोड़ा सा भी कहीं कोई हंसते गाते भी अगर कोई हंस भी रहा है तो उस पर भी आपत्ति, कहीं किसी को समझाने के उद्देश्य से गया है तो उस पर, तो कहीं सरकार के पास, विरोधी के पास किसी प्रकार का कोई विजन नहीं रह गया कि सरकार के विरोध में कोई उसका कोई ठोस मुद्दा हो। वो 26 सिर्फ चाहता है वो अपने जंगल राज को लोग भुला जाए, और ये नया जंगल राज का जो है सो नया नाटक करके दिखाना चाहता है कि जंगल राज चल रहा है। यहाँ तो लोग रात तक दिन और या जब मर्जी होता है तब आ रहा है, जा रहा है, किसी प्रकार के कहीं कोई आ रहा है। तो और इतना बड़ा प्रदेश है तो थोड़ा बहुत छिटपुट घटना आप देख लें कि ये इधर होली का त्यौहार जो बीता है अपना नवादा जिला में, अपने नवादा जिला में जितना भी घटना घटा है, एक तरफ अकेला एक समाज रहा है, दूसरे तरफ अलग अलग समाज के लोग रहे हैं,
लेकिन एक तरफ अकेला एक समाज है जिसको इस सुशासन की सरकार पच नहीं रही है, वह फिर से गुंडा राज लाना चाहता है। और हम समझते हैं कि अब बिहार की जनता बिल्कुल जागरूक है। इनके फड़फड़ाने से, इनके तड़पने से कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग भली भांति समझते हैं। आप क्षेत्र में जाएं, वो अपने पेज पर डालकर वो अपने आप को नीचा दिखाया है, क्योंकि सब लोग समझ रहा है कि गरीबों पर शोषितों पर वह जुल्म करता है। और ये दिखा रहे हैं कि जिसका प्रतिवाद किए, जिसके परिवार को हम समझाएंगे तो उसको पेज पर डाल के दर्शाना चाह रहे हैं कि गुंडागर्दी। एक सवाल और है, आप जो अंगरक्षक हैं, जो बॉडीगार्ड थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये ऑफिशियल जो है तकरीबन एसडीपीओ महेश चौधरी का आया है। नहीं तो मान लीजिए ठीक है, फर्स्ट फेज में तो जांच का विषय है। फर्स्ट फेज में प्रशासन को जो समझ में आया किया। हम भी प्रशासन से आग्रह किया है कि जो वास्तविकता है, वास्तविकता की गहराई में जाए और गहराई में जाकर जांच करें। अगर जांच में अगर हम लोग दोषी संलिप्त पाए जाते हैं तो हम लोग भी कार्रवाई के हकदार हैं, लेकिन जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए।